बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 3 to 6। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। हमें कुछ नंबर्स दे दिए गए हैं, हमने उनके मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। सो स्टार्ट करेंगे। अब जो मल्टीपल्स है ना वो आपको पता होना चाहिए कि 17 है, इसके मल्टीपल्स आपने लेने हैं। मीन आपने 17 का टेबल पढ़ना होता है, ठीक है। जो आंसर आ रहा है ना टेबल के साथ, जैसे 17 1 टाइम, 17 2 टाइम, 34, ठीक है। तो 17 3 टाइम 51। तो ये जो आंसर आ रहा है ये आपके पास मल्टीपल्स होते हैं उस नंबर के, ठीक है। तो सिंपल आपने क्या करना है, जब भी किसी नंबर का आपको मल्टीपल फाइंड करने को बोला जाए, लिमिट जो भी दी जाए वो तो अलग बात है, लेकिन जब मल्टीपल्स फाइंड करने हो तो मीन आप उस नंबर का टेबल पढ़ लेंगे, ठीक है। जब आप टेबल पढ़ लेंगे तो आपके पास उसके मल्टीपल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब 17 है, अब आपने 17 के मल्टीपल्स जो हैं वो राइट करने हैं। कितने राइट करने हैं? फर्स्ट 5। तो सबसे पहले तो फर्स्ट जो है वो 17 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ 17, ठीक है। 17 के मल्टीपल, फर्स्ट मल्टीपल इसका 17 ही होता है। सेकंड 17 2 टाइम 34, सो 34 आ जाएगा। 17 3 टाइम 51 होता है, सो 51 राइट कर देंगे। थर्ड मल्टीपल 17 4 टाइम 68 होता है आपके पास, एंड 17 5 टाइम 85 होता है, ठीक है। टेबल आपको आते होंगे, तो ये इस तरह से आपने उसके जो है वो मल्टीपल राइट कर देने हैं। ये 17 के आपके पास मल्टीपल्स आ गए हैं, ठीक है। फर्स्ट 5 का था तो देख लें 1 2 3 4 5 हो गए हैं, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी। पार्ट नंबर 2 देखें 23। अब आपने 23 के मल्टीपल्स राइट करने हैं। अब आप यहाँ पे राइट कर लें मल्टीपल्स ऑफ 23, ठीक है। 23 का फर्स्ट मल्टीपल तो 23 होगा, क्योंकि 23 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करें 23 को 2 टाइम आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 46 आ जाता है, ठीक है। अगर आपको टेबल नहीं आ रहे तो दूसरा मेथड आपके पास है कि आप मल्टीप्लाई करके देख लें। 23 को 1 के साथ पहले मल्टीप्लाई कर लें, फिर 23 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लें। 23 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई का आपके पास मेथड यही होता है। 23 यहाँ पे 3 लिखें, 3 3 टाइम 9, 3 2 टाइम 6, तो थर्ड मल्टीपल जो है वो आपके पास आ जाएगा 69। अब आपने 23 का फोर्थ मल्टीपल लेना है, वो 4 के साथ मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। इस तरह से 23 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 3 टाइम 12, 1 कैरी, 4 2 टाइम 8 और ये ऐड होगा तो 9, तो 92 आ जाएगा, ठीक है। एंड अब 5 वाला मल्टीपल लिखना है। इसी तरह से 23 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लें। 23 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 5 3 टाइम 15, 1 कैरी, 5 2 टाइम 10 और 1 ऐड करें तो 11, सो 115 आ जाएगा। ये फर्स्ट 5 मल्टीपल आ गए हैं 23 के। या तो आप टेबल देख लें, अगर आपको टेबल नहीं आ रहा तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके भी उनके आंसर जो है वो राइट कर सकते हैं। ये काम जो है वो आप कह सकते हैं कि आपका ये रफ वर्क है, ठीक है। ये वाला रफ का काम है, ये आपने नीट पे नहीं करना। आगे चलते हैं। पार्ट नंबर 3 47 के मल्टीपल हमने राइट करने हैं। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ 47, ठीक है। फर्स्ट मल्टीपल जो है 47 का 47 ही है, क्योंकि 47 को 1 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना होता है 47। फिर 47 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास 94 आ जाता है। 47 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। इसी तरह से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं, या आप टेबल याद कर लें। अब देखिए 7 3 टाइम 21, 1 लगा, 2 कैरी, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 और 2 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 141 आ जाएगा। इसी तरह से आपने 47 को अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लें 4 के साथ। 7 4 टाइम 28, 8 लगा, 2 कैरी, 4 4 टाइम 16 और 2 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 188 आ जाएगा। एंड 47 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लें आप। 7 5 टाइम 35, 5 लगा, 3 कैरी, 5 4 टाइम 20 में आप 3 ऐड करें 23, सो 235 आ जाएगा। 5 मल्टीपल जो है, ठीक है। फिफ्थ मल्टीपल 47 का ये वाला आएगा। आप इस तरह से ये आंसर राइट कर देंगे। ये आप रफ पे करके देख सकते हैं या आप टेबल पढ़ लें, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है या आप कहें कि आपने टेबल चेक करना है। अब देखिए जी, लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 and 40।
आपने 7 के मल्टीपल लिखने हैं, लेकिन लिमिट उसने आपको अब दे दी है 10 एंड 40 के बिटवीन, मीन कंडीशन दे दी है 10 या 40 के बिटवीन में आने चाहिए। अब 7 का फर्स्ट मल्टीपल जो है वो टेबल 7 का आपको आता होगा, तो वो 7 है, लेकिन आप 10 उसने कहा है तो आप 7 नहीं लिखेंगे, आप 10 और 40 के बिटवीन में लिखेंगे। तो आप 7 का दूसरा मल्टीपल देख लें, वो क्या है 14 है। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 एंड 40। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास आ जाएगा 14, फिर थर्ड मल्टीपल 7 3 टाइम आप लिखेंगे 21, फिर 28 होता है आपके पास, फिर 35 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 टाइम 42 होता है, लेकिन उसने बिटवीन 40 का है, सो आप वो नहीं लिखेंगे, तो यही आप जस्ट लिखेंगे 11 14 सॉरी 21 28 और 35 बिटवीन में का है। 40 से पहले आपने देखना है तो 35 है, इससे नेक्स्ट 40 से ग्रेटर हो जाता है, वो आपने ले लेना। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 11 लेस देन 50। आपने 11 के मल्टीपल्स लिखने हैं, लेकिन 50 से लेस देन। सो 11 का टेबल आप पढ़ लें कि 50 से लेस देन जहाँ तक जा रहे हैं। अब यहाँ पे राइट कर सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ 11 लेस देन 50। यहाँ पे आर भी राइट कर लें, ठीक है, कि ये मल्टीपल्स हैं यहाँ पे। अब 11 का मल्टीपल एक तो 11 आ गया, फिर 22, फिर 33, क्योंकि 11 3 टाइम 33, 11 4 टाइम 44, 11 5 टाइम 55 हो जाएगा। वो हम राइट नहीं करेंगे क्योंकि हमने लेस देन 50 लेने हैं। सो 50 से लेस देन ये वाले आपके पास 11 के मल्टीपल आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, लिस्ट ऑल द नंबर्स लेस देन 50 विच आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 एंड 3। वो कहता है 50 से लेस देन ऐसे नंबर लिखें जो कि मल्टीपल्स हों 2 एंड 3 बोथ का। ठीक है, मतलब दोनों के कंबाइन मल्टीपल्स हों। सो जब आपको कोई नंबर दे दिया जाए और कहा जाए कि इन दोनों के आपने मल्टीपल्स राइट करने हैं, तो उसका मेथड आपके पास होता है कि जो दोनों नंबर्स दिए जाते हैं जिनके मल्टीपल्स पूछे जाते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। आप मल्टीप्लाई करके देखिए, जो नंबर आ रहा है ना, उस नंबर के फिर आपने डायरेक्ट मल्टीपल लिख देने होते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है, 2 और 3 के कंबाइन मल्टीपल्स जो हैं उसको फाइंड करने का मेथड ये है कि आप 2 को मल्टीप्लाई करके देख लें 3 के साथ, क्या आंसर आ रहा है 6। तो अब आपने क्या करना है, 6 के मल्टीपल लिख देने हैं। वो जो 6 के मल्टीपल्स होंगे ना, वो इन दोनों के कंबाइन मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, वो 2 का भी मल्टीपल्स होंगे और 3 का भी मल्टीपल्स होंगे एट अ टाइम। ठीक है, सेम टाइम में वो 2 का मल्टीपल भी होगा और 3 का। लेकिन अगर आप कहेंगे सेपरेट लिखने हैं तो सेपरेट नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 का मल्टीपल तो 2 है, लेकिन 3 का मल्टीपल 2 नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट इसका मल्टीपल 4 है, इसका जो है वो 6 है, फिर इसका फिर जाके 6 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह आपके लिए मुश्किल होगा। आपने क्या मेथड यूज़ करना है इसके लिए, आपके पास रूल है कि जो जिन दोनों नंबर्स के आपसे मल्टीपल पूछे गए हैं कंबाइन, आप उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसके मल्टीपल्स आप राइट कर दें, तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे स्टेटमेंट राइट कर लेंगे, मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 एंड 3 आर। ठीक है, अब देखिए 50 से लेस देन लेने हैं, ये याद रखिएगा। अब 6 नंबर आया, इसके मल्टीपल लिख लेते हैं हम। 6 का मल्टीपल फर्स्ट वाला 6 है, 6 2 टाइम 12 हो जाएगा, फिर 6 3 टाइम आपके पास 18 हो जाएगा, 6 4 टाइम 24, 6 5 टाइम 30। मीन आप टेबल पढ़ते जाएँ तो मल्टीपल्स आ जाते हैं। फिर 6 टाइम 36, 6 7 टाइम 42, 6 8 टाइम 48, 6 9 टाइम आपके पास जो है वो 54 होता है। वो आप नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने क्वेश्चन में देखा है एक्सक्यूज़ मी कि लेस देन 50 लेने हैं आपने। ठीक है, लेस देन 50 हैं तो ये यहाँ तक आ जाएंगे। 6 का टेबल पढ़ लें 48 तक। 6 का टेबल क्यों पढ़ा है हमने, 6 के मल्टीपल क्यों लिए, क्योंकि हमसे बोथ 2 और 3 के पूछे गए थे, तो उनका निकालने का मेथड है कि जो दोनों नंबर हों उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए उसके मल्टीपल्स आपने राइट कर देने होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।